सोचा एक दीदी है, तो उस दीदी को समझ के हम लोग कॉल लगाते हैं। तो आपने कॉल किया, उनका नाम है सोनिया दीदी। हेलो सोनिया दीदी, कैसे हैं आप? आपका कॉलिंग का तरीका वही है, और घर में सब ठीक है सोनिया दीदी? तो बोलेगी हाँ सब ठीक है। अच्छा अच्छा, और हस्बैंड की जॉब कैसे चल रही है? आप उसका पेन एरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं, घर की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जॉब की स्थिति खराब है, तो डेफिनेटली घर में कोई ना कोई चैलेंज है, ईएमआई का चैलेंज होगा, पक्का कुछ ना कुछ चैलेंज होगा। तो बोलेगी अरे अभी तो स्थिति अच्छी नहीं है भैया, आपको तो पता ही है अभी जॉब का बिजनेस का हाल बुरा हो रखा है। तो आप तुरंत उसको वहां कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले दीदी आपने जो बीएससी की डिग्री ले रखी है उसका क्या करोगे? आपने जो बीए की डिग्री ले रखी है उसका क्या करोगे? जो आपका एक्सपीरियंस है उसका क्या करोगे? वो बोलेगी मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैंने दीदी आज आपको कॉल लगाया। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दीदी, और आप है ना अपने घर में पैसे कमा के उनकी मदद कर सकते हो, और उसको आप घर से ही कर लीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल है ना, सारी चीज सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। और हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है ना, वो भी सही मायने में एक फीमेल ही है, और हमारे यहाँ पे पूरा फैमिली एटमोस्फियर है। जब आप हमारे मैम से मिलोगे ना, जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है, तो आपको लगेगा रियली यार वो घर पे अपना घर का काम करते करते हमारे प्रोजेक्ट को हेड कर रही है, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों एक फीमेल है, प्रेजेंटेशन जिससे दिलवाया जाए वो फीमेल हो, तो हमें फीमेल के बारे में बताना है। और अगर प्रेजेंटेशन देने वाला कोई मेल हो, तो हमें इस बात को ऐसे रखना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो सर हैं, और वो भाभी जी और सर हमेशा जब भी हमारी मीटिंग होती है तो भाभी जी वहां उपस्थित होती हैं, और हम सच में ही वहां फैमिली एटमोस्फियर होता है। और दीदी आपको बहुत कुछ सच में वहां से सीखने को मिलेगा। घर में बैठे बैठे आप एक्स्ट्रा महीने के 15-20 हजार रुपए कमा के अगर अपने घर वालों की मदद करोगे तो इसमें क्या बुराई है? वो बोलेगी हाँ मैं कर सकती हूँ। सवाल ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या काम है, कंपनी क्या है, कोई सवाल का जवाब नहीं देना। दीदी उस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए मैं जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं उनसे मैं बात करके टाइम ले लूंगा। अभी हम लोग सारा का सारा ऑनलाइन ही डिस्कशन करते हैं, तो वो जो अपने टाइम शेड्यूल से जो स्लॉट देंगे उस स्लॉट से मैं आपसे टाइम दे दूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट की सारी जानकारी डिटेल से वही आपको समझाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दीदी मैंने आपके बारे में उनको बताया भी है, हमारे पास ऑप्शन तो और भी बहुत सारे थे, 4-5 गर्ल्स और भी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले आप ही का नाम वहां प्रपोज किया, क्योंकि मैं आपको, आप मेहनती है, मैं जानता हूं आपको, आप इंटेलिजेंट भी हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। वो बोलेगी हाँ मैं कर लूंगी। तो आपको उसको ये बोलना है कि आप एक काम करना दीदी, आज रात को है ना मेरे को कॉल कर लेना, आप मैसेज कर लेना, कि कहीं मेरे दिमाग से बात स्लिप ना हो जाए, मैं सर से टाइम लेके आपको शेयर कर लूंगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपको उनसे फॉलोअप लेना है, वो आपको रात को कॉल करेंगे, आपको उस वक्त बताना है कि कल दोपहर में 12 बजे या 4 बजे, बताओ कौन सा टाइम फिक्स रहेगा? 12 बजे ठीक है, आप मुझे 10 बजे मैसेज डाल देना, कहीं मैं भूल ना जाऊं, सीधा गेंद उनके पाले में, उनके पाले में, उनके पाले में। हेलो एवरीवन, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। यस, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनविटेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, प्लीज इसको आप टेक एंड इजी लीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा माय डियर, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कहता हूं पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल में आपको मजा नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आप कॉलिंग करेंगे तो आप फिर कॉलिंग को एंजॉय करने लग जाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपको लग रहा था ना तो मेरे में डर है ना झिझक है, और मैंने टेक्निक आपको बताई दी। आज से मैं चाहता हूं कि आप बेटर टू बेटर लोगों को इनवाइट करें, और इनविटेशन पे आप अच्छे से काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें, और अपने इंसेंटिव को और अपने नेटवर्क साइज को बहुत बड़ा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें डिटेल से समझ में आई होंगी, और आपने आज मेरे इस वीडियो से क्या लर्निंग ली, आप प्लीज मैसेज ड्रॉप करके जरूर शेयर करिएगा। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप जूम पे वीडियो देख रहे हो, अपना जो लर्निंग है वो मैसेज के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम और भी लोगों तक इस तरह की लर्निंग्स को लेके जा पाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों वी आर ओरियंस, हम घबराते नहीं है, हम डरते नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में
कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस, ऑल द बेस्ट।